तो दोस्तों आज मैं बहुत रोचक किताब के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। ये कहानी इतनी अच्छी है कि मैंने इसे 3 दिन में ही ख़त्म कर दिया था। तो दोस्तों कौन-सी है ये कहानी और किताब का क्या नाम है, किस बारे में है ये कहानी, इसे जानने के लिए अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर ये कहानी आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इसे अंत करने तक आप रुक ही नहीं सकेंगे, इतनी अच्छी और बेहतरीन कहानी है ये। तो हे दोस्तों, मैं अभिजीत फिर हाजिर हूँ किताब प्रेमियों की दुनिया पर। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों किताब का नाम है बनारस टॉकीज, जिसे सत्य व्यास जी ने लिखा है और इसमें 3 दोस्तों के बारे में उन्होंने लिखा है कहानी में। ये कहानी पढ़ते हुए मुझे 5 पॉइंट समवन की याद आ गई। 5 पॉइंट समवन वही किताब थी जिसके ऊपर 3 इडियट्स बनी है, तो कुछ हद तक मुझे उस कहानी की बात याद आ गई। ये जो 3 दोस्त हैं, एक है सूरज, एक है अनुराग दादा और एक है जयवर्धन। ये जो 3 दोस्त हैं, तीनों की अलग-अलग चारित्रिक विशेषताएँ हैं। जो सूरज है वो थोड़ा छोकरीबाजी ज़्यादा करता है। कौन सी नई लड़की आई, किसकी कौन सी दोस्त है, हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में कौन किसके साथ रहती है, ये सब सूरज को कुछ ज़्यादा ही पता है। दूसरे जो है दादा, उन्हें सिगरेट का नशा है और दूसरा चीज़ है कि वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं और क्रिकेट हमेशा देखते भी हैं। तो ये 2 चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और जयवर्धन, जयवर्धन लड़का तो अच्छा है, मगर बात ये है कि जयवर्धन बहुत जल्दी ताव में आ जाता है। उसे कोई भी चुनौती दे दी जाती है तो वो सोचता है कि सामने वाला कह रहा है कि वो इसे कर नहीं पाएगा और इसी कारण जो है वो चुनौती को स्वीकार कर लेता है। तो इस तरह की तीनों की चारित्रिक विशेषताएं हैं। और इसमें एक और लड़की है जिसका नाम है शिखा, वो भी एक मुख्य किरदार है इस कहानी में। तो जान लेते हैं शुरुआत कैसी होती है। सूरज जो है वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में आता है दाखिले के लिए और वहाँ पर उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, मगर वहाँ पर उसके पिता का हस्ताक्षर नहीं रहता और वह इधर से उधर और उधर से इधर घूमता रहता है इसी सिग्नेचर के चलते। ठीक इसी समय जयवर्धन को भी यही समस्या रहती है और दादा भी उसका भी हस्ताक्षर उस यानी उसके पिता का भी हस्ताक्षर कर देते हैं और इसी तरह समस्या सुलझ जाती है। इसके बाद वो तीनों दोस्त बन जाते हैं। ये तो हुई दाखिले की बात। इसके बाद कौन से हॉस्टल में और कौन से कमरे में कौन रहेंगे, तो इस समय जो है दादा और सूरज जो है उनको एक कमरा मिलता है एक साथ रहने के लिए। तो इसके बाद शुरू होता है रैगिंग का किस्सा। रैगिंग का किस्सा मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको ये कहानी, ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। मैं जस्ट एक हिंट्स देता हूँ कि लड़कियों के हॉस्टल में इन्हें जाना रहता है और कुछ काम करना पड़ता है इन्हें। ये हुई रैगिंग की बात। अब आते हैं कॉलेज पर। तो कॉलेज में 75% आपको अपना अटेंडेंस रखना ही पड़ेगा। आप अगर अटेंडेंस 75% नहीं रखते हैं तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए ये लोग क्या जुगाड़ लगाते हैं, ये चीज़ जानने के लिए भी आपको ये कहानी पढ़नी पड़ेगी। सूरज को एक लड़की बहुत पसंद आती है जिसका नाम है शिखा। अब शिखा जो है वो उसे हाँ कहती है या ना कहती है, क्या सूरज उसे पटा पाता है, ये सब जानने के लिए भी आपको ये कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो अगर मैं ओवरऑल कहूँ या इन अ नटशेल कहूँ तो ये कहानी है कॉलेज लाइफ की, जहाँ पर आपको प्यार मिलेगा, झगड़ा मिलेगा, चुगली मिलेगी, बहुत सारी मनोरंजक चीज़ें आपको मिलेगी और बहुत अच्छी कहानी मिलेगी। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किन 3 चीज़ों के कारण मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए, तो पहली जो चीज़ है कि आपको कॉलेज लाइफ को अगर जानना हो या कॉलेज लाइफ आप छोड़कर आ गए हैं और फिर से एक बार उसका मनोरंजन लेना है आपको, तो ये कहानी आप ज़रूर पढ़िए। क्योंकि आज के युवा लोग बहुत ज़्यादा युवा चीज़ें देखना, पढ़ना, सुनना चाहते हैं। क्योंकि मैं भी आजकल हिंदी सीरियल छोड़कर यानी कोरियन ड्रामा ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पर युवा लोगों की कहानियाँ बताई जाती है। तो ठीक उसी प्रकार इस कहानी में भी कॉलेज लाइफ के बारे में बताया गया है और कॉलेज लाइफ की
हर एक मूवी, मैं हर एक नहीं कहूँगा, ज़्यादातर मूवी बहुत ज़्यादा हिट होती है, चाहे वो थ्री इडियट्स हो, चाहे वो जाने तू या जाने ना हो, इस तरह की कहानियाँ बहुत ज़्यादा हिट होती है। तो इसी कारण आपको ये कहानी पढ़नी चाहिए। दूसरी जो कारण है, इसमें सभी तरह के इमोशंस हैं, प्यार भी है, चुगलीबाजी भी है, दोस्ती भी है, फिर गुस्सा भी है, सभी तरह के इमोशंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी जो चीज़ है, कहानी बहुत अच्छी है, कहानी बहुत धीरे-धीरे, बहुत लाइट शुरू होती है, मगर अंत तक कुछ ऐसा मोड़ आता है जो सभी को घुमा के रख देता है। तो ये कहानी जो है बहुत अच्छी है, और आप जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, आपको उम्मीद नहीं हो रही होती है कि ऐसा कुछ होगा, तभी वो चीज़ हो जाता है। तो इसी कारण इस रहस्य को, इस सस्पेंस को जानने के लिए आपको ये कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए, और बहुत बहुत ही बेहतरीन कहानी है। इससे आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप सचमुच कोई एक नई चीज़ को मिस कर रहे हैं। और ये कहानी नई हिंदी भाषा में लिखी हुई है, तो इसीलिए बहुत ही आसान है। कोई भी इंसान इस कहानी को आसानी से पढ़ सकता है, और मुझे लगता है ये कहानी, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए किताबें पढ़ता हूँ, उसका एनालाइज़ करता हूँ और फिर आपके पास लाता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इस वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा। साथ ही साथ आप कमेंट्स भी कीजिए, तभी मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है या नहीं, या किस तरह की वीडियोज़ आपको ज़्यादा पसंद आ रही है, उसी तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए लाऊँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।